लास्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस डे हमने पढ़ा था कि प्रोसेस हैकर से रिलेटेड, जिसमें प्रोसेस हैकर्स का हमने पढ़ा था कि प्रोसेस क्या है। हर प्रोसेस एक आईडी नंबर होता है उसका, जो कि पीआईडी नंबर कहते हैं। और जो प्रोसेस पहले स्टार्ट होता है और उसके बाद जो दूसरे प्रोसेस वो अपने अंडर में स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है तो उसे चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। जो पहले स्टार्ट होगा वो पेरेंट प्रोसेस होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, इसको चेक करूँ जनरल में, तो इसका पेरेंट प्रोसेस है 1408, जो प्रोसेस आईडी नंबर है, ब्रैकेट में नाम है आईडी मैन, ठीक। तो ये रहा 1408, दिस वन इज 1408, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट होता है, इसका कमांड लाइन भी यहाँ से देख सकते हैं कि ऑन बोर्ड ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट बूट होने पे कितनी देर पहले स्टार्ट हुआ, ये चीजें पता होना जरूरी है। और कुछ नॉर्मल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि अगर यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल एसवीसी होस्ट हैं, तो इसमें एक चीज कॉमन होगी, इसका जो पेरेंट प्रोसेस होगा वो होगा सर्विसेज डॉट ई अगर देखें, ठीक है, यही होगा, कॉमन होगा। और 932, ठीक है। तो जब मैलवेयर मैलिशियस बिहेवियर मैल फंक्शन अगर एनालाइज कर रहे हो, तो नॉर्मल बिहेवियर पता होना चाहिए कि नॉर्मली कोई चीज रन कर रही है तो क्या होता है। क्योंकि ज्यादातर अगर मेटास्प्लॉइट पे भी अगर कोई मैं बनाऊं और एक्सेस लेता है, तो किसी भी एसवीसी होस्ट प्रोसेस में वो स्पूफ कर सकता है या फिर इंजेक्ट कर सकता है, या फिर मैं एक स्पेशली नया फाइल बनाऊं उसको एसवीसी होस्ट नाम से बना के यहाँ पे रन कर सकता हूँ। देख सकते हैं इसका कोई आइकन नहीं है। अगर इसको ओपन भी करें यहाँ पे जाके, कोई भी आइकन नहीं है, बस नॉर्मल में EXE फाइल बनाऊंगा, एसवीसी होस्ट दे दूंगा और वो एप्लीकेशन आपको रन करें। तो ये बहुत ही डी फैक्टो मेथड्स हैं बैकडोर लेने का। तो क्योंकि इसका कुछ नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं, ये सिस्टम 32 से चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये एप्लीकेशन वेरीफाइड होगा। अगर प्रॉपर्टीज में जाऊं, चेक करें, डिजिटल सिग्नेचर, तो ये माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पब्लिशर की तरफ, इसके बारे में फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, फाइल हैशेस क्या होते हैं, ठीक है। ये मैच करना चाहिए, अगर मैं कहीं भी इसे चेक करता हूँ तो मैच करना चाहिए एसवीसी होस्ट में, ठीक है। तो अगर इन्फेक्ट हुआ है, कोई मैलवेयर आया है, तो सबसे पहले क्या है कि उसे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना, बेसिक तरीका है कि इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो। और उसके बाद इसे एनालाइज करेंगे जो अवेलेबल पहले से जो टूल्स हैं उस पे। तो पहले से जो अवेलेबल टूल्स हैं, एक तो WMIC बहुत अच्छा कमांड है जो यूज कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए रनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सपोज करो मैं रनिंग प्रोसेस एनालाइज करता हूँ, तो मेरा टारगेट है एसवीसी होस्ट। तो WMIC प्रोसेस, पहले हम इसके बारे में फर्स्ट क्लास में बताया था। तो अब मुझे प्रोसेस में चेक करना है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है और उनका प्रोसेस नंबर, गेट नेम प्रोसेस आईडी एसवीसी होस्ट, ओके। तो कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं कि बहुत सारे चल रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। तो नाम तो बहुत सारे, नाम से भी एनालाइज कर सकते हैं, बट बहुत सारे नाम है तो एग्जैक्ट डिटेल किसकी आ रही है वो पता ही चलेगा। तो इसे प्रोसेस नंबर से चेक करते हैं, क्योंकि वो अलग होता है सब प्रोसेस का आईडी नंबर। प्रोसेस वेयर प्रोसेस आईडी जो है 8692 है, गेट पैरेंट प्रोसेस आईडी जो कि 932, ओके। अब नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसका पैरेंट प्रोसेस आईडी का जो नाम होना चाहिए वो है सर्विसेज डॉट यस। तो अब प्रोसेस आईडी है, अब यहाँ पे गेट नेम लिखते हैं, पहले 932 प्रोसेस आईडी डालते हैं,
गेट नेम सर्विसेज डॉट exe। लोकेशन सिस्टम 32 से चलना चाहिए इसे, ठीक है। गेट एग्जीक्यूटेबल पाथ, अगर लोकेशन इस डाउनलोड से चल रही है, टेम्पररी डायरेक्टरी जो ये है, इस लोकेशन से चल रहा है, तो मतलब कुछ वो नॉट अ जेन्युइन फाइल, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर इन मोर एडवांस, यूजिंग मोर एडवांस टेक्निक्स, ओके। अगर इसी फोल्डर से चल रहा है तो वो प्रोसेस कोई मैलिशियस नहीं है, ठीक है। अगर नाम प्रोसेस आईडी में नहीं आता कुछ तो नाम डाल सकते हैं, svc होस्ट। हाँ, जब प्रोसेस में जब नाम नेम से रिलेटेड क्वेरी करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस आईडी हटा के यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। तो जितने भी एसवीसी होस्ट चल रहे हैं तो देखो सारे इसी लोकेशन से चल रहे हैं, svc host डॉट exe सिस्टम 32 से, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल पाथ, इसके साथ एक और चीज भी कर सकते हैं, प्रोसेस आईडी। ये सारे चल रहे हैं, और ये जो है सपोज करो ये हो सकता है, ये हो सकता है जो प्रोसेस आईडी नहीं चल रहा उस लोकेशन से, तो इसका नाम चेक कर सकते हैं। ये भी एसवीसी होस्ट है। अब इस चीज में क्या है कि ये कमांड यहाँ से रन कर रहा है इस लोकेशन से, जो ये दिखा नहीं रहा, हो सकता है ये एलिवेटेड प्रोसेस है, एडमिन प्रोसेस है जो एक्सेस नहीं कर पा रहा WMIC। तो इस केस में यहाँ हमारे पास रिसोर्स मॉनिटर है, यहाँ पे प्रोसेस आईडी हम चेक कर सकते हैं। क्या था प्रोसेस आईडी? 8084, 80 process ID is 8084, let's see। प्रोसेस हैकर यूज कर सकते हैं, बट इंटरनेट से सब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अ, वो नहीं है हमारे पास, अभी जो अवेलेबल टूल है उसी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 80 one is this and another one is 8084, that was 84, not this one। just above, yeah, ये रहा। उसको फिल्टर भी कर, इसको फिल्टर कर दिया है इस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, क्या किसी आईपी से कनेक्ट कर रहा है ये, नहीं। क्या किसी कोई फाइल फोल्डर खोला हुआ है अभी फिलहाल, तो नहीं। एक सर्विस रन कर रहा है ये सिक्योरिटी सेंटर। ये क्या होता है, मल्टीपल डीएलएल को शेयर करने के लिए यूज होता है ये प्रोसेस, ठीक है। इसकी लोकेशन या फिर और कोई डिटेल हमें देखना है, नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो लुक्स ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरसेप्ट करोगे। ये डब्ल्यू में से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में मेलवेयर हंटिंग का करेंगे हम, तो उसके लिए WMIC समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटेबल पाथ और प्रोसेस आईडी और कमांड लाइन, कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है वो भी इसमें चेक कर सकते हैं, क्या कमांड इसने स्टार्ट होने पे रन किया है। नाम हटा देते हैं, यहाँ पे SVC होस्ट डाल देते हैं। जब नेम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम लगाएंगे, नॉट प्रोसेस।
अब थोड़ा ठीक है। हर प्रोसेस कहाँ से रन कर रहा है, नाम क्या है, प्रोसेस आईडी भी डाल देते हैं। अब ज़्यादा ठीक है। क्या कमांड रन कर रहा है, कहाँ से, वो सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो सब System32 से ही है, और डी कॉम लॉन्च, नेटपीसी, लोकल सर्विस, नेटवर्क रेस्ट्रिक्शन, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से कोई भी फाइल एनालाइज करना है, कोई भी स्पेसिफिक फाइल उससे रिलेटेड, सपोज यहाँ पे मैं zoom.txt लिख देता हूँ। ये है जूम चल रहा है, इस लोकेशन से एक प्रोसेस आईडी नंबर ये है उसका प्रोसेस आईडी, एंड कमांड लाइन, एक्शन प्रीलोड, ठीक है, यूजर ऑप्शन, इसको आप दूसरे फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हो। जूम के अलावा क्या कोई कमांड चल रहा है, तो ये जो मैं अभी करेंटली चला रहा हूँ ये इस फोल्डर से चल रहा है। तो कोई भी अनयूजुअल प्रोसेस देखे तो इस तरह से उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो कि अभी और भी है इसमें चीजें जो आगे देखेंगे। इसके अलावा नेट स्टैट पे रनिंग प्रोसेस और किस आईपी या पोर्ट नंबर से कम्युनिकेट कर रहा है वो चेक कर सकते हैं। तो कमांड जो है AONFB, ए जो बताएगा सारे आईपी और पोर्ट जो ओपन है, और बी बताएगा कौन सा फाइल है जो उसको स्टार्ट किया है कनेक्ट करने के लिए, एफ बताएगा उसका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, मतलब क्या डोमेन नेम है उस आईपी का रिवर्स डीएनएस करके, एन बताएगा एड्रेस और पोर्ट नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो ये उसका प्रोसेस आईडी है सारा जो रन कर रहा है इस कनेक्शन से। फॉरेन एड्रेस मतलब आउटसाइड इंटरनेट के से कम्युनिकेट कर रहा है वो। ठीक है, और अगर कुछ चेक करें तो ये रहा winstore app.exe, और ये इस आईपी और इस पोर्ट पे कनेक्ट, मतलब 443 मतलब एसएसएल पे कम्युनिकेट कर रहा है और इस आईपी से कम्युनिकेट कर रहा है। इसे इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं वायरलेस टोटल पे या आईपी वोट पे जाके। तो आज के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में इसको हाइड करेंगे, रियल मैलवेयर को सिमुलेट करके WMIC का ही यूज करके और नेट स्टेट का यूज करके उसे हाइड करेंगे। ठीक है, कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कमांड लाइन यूज कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए वेट करें और सब्सक्राइब करें, और अब कोई कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और वेबसाइट पे जाके हमारे ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर है उससे भी क्वारी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इसे देखना और जो भी क्वेश्चन पूछना जरूर, फीडबैक देना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।